वही काम बाकी कौन से माँ के लिए तो तहसील एसडीएम ऑपरेशन जो भी वाटर वर्क्स कौन बिजली कौन जता भी ऑफिस से खुल गया माँ के लिए कोई दिक्कत को नहीं है, पर जनता फिर भी दाफे को नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा जो है विकास पुरुष आदमी है। मरिया जी तो परिवार का लेट लेट एक महीना लाग रही है, फिर भी बना टेंट कौन लाद रहा वेट मान बूथा पर। क्यों? गोविंद सिंह एक गुड़ है, काम कर करके गुड़ हो रही है। बहुत वोटों से वो जीत रहे हैं, मगर ये ईडी आने के बाद में मेरे हिसाब से डबल वोटों से जीतेंगे वो। क्या लिख देती हूँ, मैं थाने लिख देती हूँ, दिनेश जी रणवा जी रान काटा बाबा है, मैं क्या माँ को दुश्मनी हुई है, माँ को गोविंद दुश्मन को नहीं है, माँ को दुश्मन है महरियो। जो ये गोविंद सिंह और महरिया जी का चुनाव है ना, ये वोट तक चुनाव है। माहौल तो मांगो तो कांग्रेस को सदा थी और वही माहौल होगा, गोविंद सिंह जी जीतेगा। मारो का वो मतलब है कि जो एडी का छापा पड़े है ना, एडी का छापा कहते हैं कौन पड़िया करे। अच्छा, कौन समझा थे भाई ठेके दियो पड़ जाए आगे जांच हुआ 1 साल तानी काम गयो तेल लेबन है माल दो मान दो। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। माहौल क्या है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये जानने के लिए निकले हैं। फिलहाल मौजूद हैं सीकर की सबसे हॉट सीट, राजस्थान की सबसे हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ में, और लक्ष्मणगढ़ के नेचवा में यहाँ पर हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपना जन्मदिन मनाया था। अपार जन समर्थन यहाँ के लोगों ने उन्हें दिया था, आशीर्वाद दिया था। फिलहाल इन लोगों से ये जानने के लिए आए हैं कि 25 नवंबर को क्या ये आशीर्वाद वोटों के रूप में इनको देने वाले हैं, या फिर अब की बार कद्दावर नेता सुभाष महरिया उनके सामने हैं, उनका क्या होगा, वो जानने के लिए इन लोगों के बीच आए हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मणगढ़ से चेयरमैन मुस्तफा साहब। मुस्तफा साहब, आप लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नेचवा में भी आए हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं लक्ष्मणगढ़ के अंदर? बहुत बढ़िया माहौल है कांग्रेस का। तो ये लगातार ये कह रहे हैं कि एक बार, ये राजस्थान में रिवाज है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और इस हिसाब से भाजपा की बारी। दूसरी बात, 4 महीने पहले आपके साथ ये थे सुभाष महरिया साहब, बीजेपी की टिकट लेके आप ही के सामने आ गए। यानी कि परिवार का लोग जब सामने होता है तो मुश्किलें खड़ी कर सकता है, तो मुश्किलें हैं। हमें तो मुश्किलें कुछ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वो पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, अब बीजेपी में चले गए, तो कोई फर्क नहीं लगता है। अच्छा, टक्कर दोनों कद्दावर नेता, बड़े नेता दोनों, वो भी मंत्री रहे हैं सेंटर में। गोविंद सिंह डोटासरा भी विधायक से मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, यहाँ तक पहुंचे। लगातार 3 बार विधायक बने हुए हैं, और एक बार लगातार सरकार में रहना, विधायक बनना, फिर लोगों में एक आक्रोश आ जाता है उसके प्रति। क्या लगता है गोविंद सिंह डोटासरा के प्रति लोगों में आया है? गोविंद सिंह डोटासरा जो है विकास पुरुष आदमी है, उसने विकास कराया है और 1800 करोड़ रुपए का पूरे लक्ष्मणगढ़ तहसील में काम करवाया है। काम बोलता है, काम बोलेगा। वो आदमी ईमानदार है, और ईमानदार आदमी जो है अब जो है वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ की जनता चुनाव लड़ रही है। लक्ष्मणगढ़ का हर आदमी गोविंद सिंह डोटासरा बन के चुनाव लड़ रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा की मजबूत पक्ष आप किसे मानते हैं कि काम को मजबूत पक्ष है, उसका व्यवहार मजबूत है? किस चीज़ को आप मजबूती से देखते हैं कि ये लोगों के बीच में जाएंगे तो? काम को लेके जाएंगे, काम बहुत मजबूत है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, लोग चाहते हैं उनको। अगर उनका मालूम होता है कि गोविंद सिंह डोटासरा आ जाए, हजारों की तो भीड़ ऐसे ही आ जाती है, तो चाहते हैं तब आती है ना। अगर किसी आदमी को नहीं चाहते तो बुलाना पड़ता है आदमी को, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, उनका नाम सुन के आ जाते हैं। और लक्ष्मणगढ़ में क्या, पूरे राजस्थान में उन्होंने नाम कमाया है, पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है, और लक्ष्मणगढ़ का नाम तो उन्होंने बहुत अच्छा रोशन भी किया है, विकास भी किया है। ईडी आ रही है, देखो वो चुनावी स्टैंड है, वो कोई बात नहीं है इस चीज का। आप चेयरमैन साहब, आप लोगों के बीच में जाते हैं, वोटरों के बीच में आप जाते हैं, गाँव में जाते हैं, क्या इस चीज का रोष है जनता के बीच में कि हमारे नेता के ऊपर चुनावों के समय ऐसी कार्रवाई करना? क्योंकि पेपर आउट तो पहले की सरकारों में भी हुए हैं, इस सरकार में पेपर आउट हुए हैं, दूसरे स्टेट की सरकार में भी पेपर आउट हुए हैं, लेकिन चुनाव के वक्त किसी नेता के ऊपर ऐसी कार्रवाई करना, क्या ये एजेंसियों का कोई इस्तेमाल हो रहा है, या फिर एजेंसी अपने हिसाब से काम कर रही है? बिल्कुल रोष है इसका। बिल्कुल रोष है। पब्लिक जो है
मैं ये चाहता हूं कि मतलब एक आदमी के ऊपर अगर ये आचार संहिता लगा हुआ है और इसके अंदर ईडी सीबीआई जो भी आती है तो पब्लिक जो है पब्लिक की पूरी सहानुभूति रहेगी और पब्लिक जो है मेरा मानना है ये कि वोटों से बहुत वोटों से वो जीत रहे हैं, मगर ये ईडी आने के बाद में मेरे हिसाब से डबल वोटों से जीतेंगे। अच्छा, क्या आंकड़ा है आपका? आप कांग्रेस के लोग हो, आपने गणित बैठाया होगा कि इस समीकरण से हम जीत रहे हैं। आज ये दिन क्या स्थिति मानते हैं? हम 51,000 वोटों से जीत मानते हैं। तो ईडी आने के बाद में ईडी आने के बाद में हमको बढ़ती होगी। हाँ, मेरा तो बोलना ये है कि 51,000 से जीत रहे हैं और ईडी आने के बाद में राजेंद्र राठौर बराबर लक्ष्मण को छोड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। उनके नामांकन रैली में भी आ रहे हैं प्रचार। राजेंद्र राठौर साहब जो है वो चूरू में लड़ने वाले और चूरू जो है चूरू का जो है वो खुद चूरू छोड़ के तारानगर चले गए, वो अपना जाने। हम तो लक्ष्मणगढ़ की जनता जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा को 51,000 वोटों से जिता रहे हैं और वो जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया। आपको क्या लगता है, आप बताएं, आपको क्या लगता है वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है? 5 साल उन्होंने काम किया, कोरोना इस सरकार ने देखा, उसके बावजूद सरकार के काम की अगर तुलना करें पिछले सरकार की तो कैसा देखते हैं? देखो, काम तो ये सरकार बहुत बढ़िया है, पर जो ये गोविंद सिंह और महरिया जी का चुनाव है ना, ये बहुत टफ चुनाव है। अच्छा, बहुत टफ है। कोई बोलते हैं ना 51 या लाख 17, ऐसा नहीं है। अच्छा, हजारों में होएगी जीत तो, पर 51 40 50 ये नहीं होएगी। और जीत तभी होएगी जो कार्यकर्ता मजबूत है वो अभी से लग जाएगा तो जीत है। अगर थोथ रह गई तो मुश्किल है काम। थाने के अलावा थोथ रह रही है थोथ रह गई भाई। अच्छा, आप इंटरव्यू देवा थोड़ा है कोई जनता के बीच में जावे जब मैं कता वोट बनाऊं। अच्छा, कता उबा मारे गांव का पूछो कता वोट थांगन वोट में बनाऊं 100-200 मारा 100-200 बना इतना वोट अच्छी है ये को नहीं पब्लिक। और मेरे जो गोविंद साहब का कोई बड़ा आदमी ने कार्यकर्ता फिर सी गाँव में और जनता से जुड़ा रहे नहीं तो काटो सी। अच्छा, काम 5 साल में काम बहुत बढ़िया करो। काम छोटे को नहीं क्यों ही नेचवा में कोई काम बाकी कौन छोटे माँ के लिए तो तहसील पेशन जो भी वाटर का कौन बिजली कौन जता भी ऑफिस से खुल गया माँ के लिए कोई दिक्कत को नहीं है, पर जनता फिर भी दाप है को नहीं। अच्छा, हाँ, आज जनता है, आज जनता कौन दाप है? जनता जल्दी दापसी कहाँ के बीच में जाए ना समझाइए जनाई जनता तो ना को पाते। हाँ, अब से जुट जाए ने 20 दिन में जुट जाए ने तो है, नहीं तो है मुश्किल। 2 नामांकन रैली हुई थी, दोनों नामांकन रैलिया की चर्चा सुनी होगी। गया नंबर 1 तो गोविंद जी की। अच्छा, समझ जाता है मैं आदमी, हालांकि मैं महरिया जी आया पर अंक ज्यादा आया आदमी। अच्छा, अरमान बेनीवाल भी एक उम्मीदवार कैंडिडेट उतारे, नुकसान नफो कौन सा आदमी कौन सा आदमी का भाई कुछ वोट तो लेके जा नुकसान बैठा है। नुकसान दुनिया को बेनीवाल में दुनिया को। अच्छा, मैं कुछ लोगों बात कर रहे हो जना नहीं लगा तो बीजेपी का आदमी यहाँ पे लाऊं है कि कुछ बात है? ना दुनिया को बटिन युवा जासी ज्यादा, अरे युवा दुनिया का नहीं है भाई जासी, बाकी बुढ़ा आदमी को जाए को नहीं। एक चीज मैंने यह भी लक्ष्मणगढ़ में काफी गाँव में गयो जी, 4 महीना पहले यही गोविंद जी के सागा हा, पिछले चुनाव में यही सुभाष महरिया गोविंद जी के लिए वोट मांगा हा और आज आपके लिए मांग रहे हैं। 10-11 आदमी पहले टिकट मांगा बन किसी की काट के जी और ये आगा। तो ये चीज में जो पार्टी के अंदर अंतर कला है, जो पार्टी के अंदर जी भाई तो भी को नुकसान बीजेपी ने भुगतना पड़ सी के देखो एकजुट हो गए अब गोविंद जी के सामने चुनाव लड़ रही। नहीं एकजुट कोई को नहीं। अच्छा, मैं महरिया के टक्कर दे रहे रणवा जी काटे जड़। अच्छा, अरे बा काटसी और दिनेश जी ने भाई वोट दे रहा होनी है ना भाई तो कह रहे हैं मैं सकूं बस रान काटी मत लिख दे दूं मत लिख दे दूं दिनेश जी रणवा जी रान काटा बाबा है मैं क्या मको दुश्मनी हुई है मको गोविंद दुश्मन को नहीं है मको दुश्मन है भैरियो रणवा जी और दिनेश जी को दुश्मन असली भैरियो बाकी रानी वो काटी है नहीं तो आ नहीं देता अपना टिकट बस दोनों माई माँ जड़ काटी। तो राजस्थान में एक रिवाज है जो कांग्रेस को एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी इस सामूहिक रिवाज के सामू तो अब की बार बीजेपी आनी चाहिए। देखो आ तो सके कोई वजह को नहीं। अच्छा, बड़ी बात को नहीं है कोई अब बार कोई कहे ना कोई आवे तो बड़ बोल उसी आई भी सके अब शू चेत ना तो शायद ना को पा दे नहीं तो शायद ही पीवे आई भी सके कोई बड़ी बात को नहीं। अब मैं कह दूं ना 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 आप भी सके बीजेपी आ सके पर गोविंद जी को है ना जीत पक्की है। थाने के अलावा अब की बार की चुनाव की माहौल है
माहौल तो बड़ी है। अच्छा क्या है माहौल? माहौल तो देखो ठाकरा बतावा बात सही है, हमारा ठाकर है। अच्छा एक जी की बात बिल्कुल सच है। ये क्या कह रहे हो? ये तो कहती है ना एक जी की मैं कह रहा हूँ, एक जी की तुम सत्य सगली बात है। एक जी की मैं ताऊ जी थाने के इलाके में की बार क्या माहौल है? माहौल तो मगर कांग्रेस को सदा थी और वही माहौल होगा, गोविंद सिंह जी जीतेगा। अच्छा हाँ, ये मतलब मुस्लिम वोट कांग्रेस का माने जाए ये लिए थे कह रहे हो या काम के मामले में? काम के मामला में काम ठीक रहे मगर कतो काम कराया। देखो मैं बताऊँ थाने मुस्लिम वोट तो है ही है, काम का मामला मखाना काम में तेबला कतो काम करा दियो पार्टी जुड़ा बड़ी आई कौन दे वोट। अच्छा बकम कई बार मैं एक ताऊ जी के बैठे एक बोले नीलम में मेरे बिजली फ्री आवर, एक बोले कुछ आवे को बड़ी कौन दे आ रहा सारा माने सोना बना दे मैं कौन दिया मैं कौन दे। अच्छा मुसलमानों का वोट तो अशी और रेगुलर पार्टी अशी बनाएंगे अशी और वाल्मीकि अशी पण अगर आ 3-4 मोहल्ला में बारी मोहल्ला में या 4-5 मोहल्ला में अगर पेटियां खुल गई वोट बटे जैसी काम गयो तेल ले बन माल दो मान दो। अच्छा माल जागो जनेब का माल गयो और दबिया वो का काम ये वर्षिप माल दो मान दो माल गयो माल तो गोविंद जी कह रहे माल मेरे कन तो है कोने माल तो नहीं भाई तो माल है खतरो है मालों खतरा है बिल्कुल है। अगर पेटी खुल गई वहां मोहल्ला में वोट बटे जैसी ये काम तो तारो बनाएगी तो पेटी नहीं खुल जाएगी तो कौन थारो बनाएगी पेटी नहीं खुलनी चाहिए भाई माखो पावर माने जरूरत कोई नहीं पेटे माका वोट तो ये गोविंद जी का ही है, कांग्रेस का ही है और आज तक मैं लिया भी कौन नहीं और मैं उम्मीद भी कौन रखा मैं हर चुनाव में बड़ा पेटे खुले ने। जनता में बताऊँ आपको, अब की बार जनता विकास पे वोट देगी। गोविंद जी ने विकास किया है, लोग समझदार हुए। आज के कुछ दिन पहले लोग अनपढ़ थे, अब लोग हमारे युवा साथी पढ़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियां पढ़ रही है, माता और बहनें भी कुछ जागरूकता आई है, तो काम लोग हाँ विकास पर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भरमे की बातें कोई फैला सकता है, हर आदमी अपना अपना प्रयास करता है। मेरिया अपना प्रयास कर रहा है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम मेरिया से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी जीत मान के नहीं, हम जीत को और ज़्यादा बड़ी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये अगर विकास पे वोट मिले तो गोविंद सिंह जी डोटासरा को अभी ये कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ गोविंद सिंह डोटासरा 1 लाख वोट से चुनाव जीते, लेकिन विकास के नाम पे मिले, विकास के नाम पे वोट मिले। अगर जनता समझदार है तो अगर विकास के जनता तो कोनी नहीं, जनता समझदार कोनी तेरी लाख लोग की झूठी बात है जी। विकास के नाम से वोट नहीं मिले, विकास के नाम से वो तो समझे विकास ने पर जनता को नहीं समझे विकास ने। ये काम तो उनको बने कांग्रेस के आदमियों को बने कि कांग्रेस का आदमी है, कार्यकर्ता बढ़िया है पर एक ही नहीं वोट को नहीं लाएगी नहीं विकास है ना। विकास देखो वोट किसी की आपकी बबूती नहीं होती है, समझो। कोई कहता है ना कि मैं इतना बड़ा नेता हूं मेरे जेब में इतने वोट है, अपने घर का ही वोट नहीं है, घर का ही वोट नहीं है, वोट मारने को कोई नहीं। अच्छा घर का वोट देंगे गोविंद सिंह डोटासरा को। सभी गोविंद सिंह डोटासरा को दिल में बसा रखे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 1000 वोट का मालिक हूँ, मैं 500 का मालिक हूँ, मैं 100 का मालिक हूँ, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के नाम से वोट मिलेंगे और 36 कम्युनिटी के वोट मिलेंगे और इतने शानदार वोट मिलेंगे तो वाकई में जो पहले मिले थे उससे ज्यादा ही मिलेंगे। मारो का वो मतलब है कि जो एडी का छापा पड़े है ना, एडी का छापा कहते हैं बढ़िया करे। अच्छा कौन समझे थे भाई ठेके दियो पड़ गया है आगे जांच हुआ 1 साल तानी नहीं 2.5 साल मैं ये कह रहा हूँ कि 2.5 साल होगा पेपरा के जांच हुआ 50 सक्का आधार पर है छापो गिरे यहाँ आता है कोई कहते हैं कोई कर सके क्या करा थे बात। हाँ मैं तो कहने गए थे, पूछो जी की बताओ बोलो। माहौल मैं तो यहाँ पूछना आया हूँ। माहौल बढ़िया, कांग्रेस के फेवर में 100% है। मैं तो स्वामी की डाली वहाँ हमारे तो देखो 300-325 वोट है, ऊपरला 25 की कहाँ को नहीं 300 वोट एक तरफा ही मारता कांग्रेस का। गोविंद जी डोटासरा के एकदम साफ सुथरी छवि। एक बात और बताओ कि गोविंद काम को विकास, काम का विकास अतो काम करवाए है हमारे पंचायत में नहीं, नेचुआ पंचायत में भी नहीं, लक्ष्मणगढ़ पूरा ब्लॉक के मायने 1800 करोड़ रुपया को काम। कोई सरकार कदे ही मतलब लाइफ टाइम आजादी के बाद मियाँ का काम तो दिग्गज बढ़िया ईमानदार छवि को नहीं तो मैं तो देखियो को नहीं, कथनी और करनी में फर्क को नहीं, जो कहे भी हिसाब से नव वालों काम असंभव है तो भी के लिए पहली कदेशी के भाई ठीक है मारो वो काम संभव को नहीं हुआ। लेकिन बड़े समय कड़ा नेता बड़ा है, सीधी टक्कर है। नेता बढ़ाई तो भाई खरीद फरोख्त वाली बात है, नेता बढ़ाई तो खरीद फरोख्त कर वालों काम करते, बाकी मैं हाँ तन मन धन ईमानदारी से मैं तो मारा वोट रहा कांग्रेस का 100% मारा है, जो क्यों माने ये कोई नेतो चाहे और बिया कोई नेतो माने मिल गो। एक बात बताओ थे कि गोविंद जी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी बनकर ऊपर है
तो वह जब राजस्थान में जाएंगे सुभाष महरिया टिकट ले रहे हैं वह तो सिर्फ अठे प्रचार करेंगे ये चीज की महरिया जी तो परिवार का लेट लेट ले एक महीना लाग रही फिर भी बना टेंट कौन लाद रहा वेट बन बूथा पर क्यों गोविंद सिंह एक गुड़ है काम कर करके गुड़ हो रही पहल काले पहली चोट 34,000 वोट मिलिया बन 56 कर दिया कौन करया गोविंद सिंह करया काम कर विश्वास कर करया और 56 का कितना हुआ 98,000 हुआ और अब गाड़ा लाख करोड़ आंकड़ों पार है इनको रोक कौन सके क्योंकि गुड़कन माँ किया हुए चारणम बुद्धि आवे साहब यहाँ को नहीं आवे वो चारणो है बहुत गोविंद सिंह के विकास पर वोट कौन मिले क्या कौन मिले नहीं मिले ना 56 का टैंड में क्या हुआ भाई जी 34 का 56 क्या होगा बढ़िया ये गठिया को नहीं न गठिया को कारण की है वो काम करे गेड़ों बात करे विश्वास करे और लगातार एक आदमी जीतता आवाज के खिलाफ भी एक माहौल तैयार हो गया वो हड़को आदमी होने जुड़ा हुआ है यहाँ हड़को चालू आदमी तेज आदमी विकास और काम और तो फास्ट आदमी है बी के खिलाफ को नहीं हुआ यहाँ बात करो वसुंधरा के खिलाफ तो नहीं हुआ सो गहलोत के खिलाफ तो नहीं हुआ बी कैटेगरी को आदमी हो इन समझबा में पहले वाली जनता फर्क करती है आजकल यूथ है आप नजर बाजार देखो एक माँ इन जगह 28-30 साल का हिस्स है 35-45 पार करेगा तो 1-2 ही भाई आप साची हैं आपकी जगह क्योंकि बी टीम का भुगत भोगी है वर्तमान है ना वर्तमान में जीरे यान एक न पूछो ए बताओ साची बात और बाकी चल रहा आजकल देख रहे हो और विकास की बात को तो कहीं कहीं बताऊं जन जन पूछ लो विकास कहीं जो को न देने बीजेपी को खाटो है वही कैसी विकास तो टोटा रुक रहा है वोट में कौन आई के और विकास में बाकी है वोट तो विकास का नाम पर ही देना चाहिए ना कि कोई जो काम पंचायत है साहब ने जो एक पंचायत ग्राम पंचायत तो गांव ने आज उपखंड बना दियो के वे उपखंड में कताओ विभाग हुए बता विभागा को गांव का नहीं बेरो को नहीं खुल गा के अता खुल गा के विभागा की अगर एक जगह खोलता ना तो कॉलोनी बन जाती ड्रीम वर्ल्ड ड्रीम सिटी बन जाए नेचुरल ड्रीम सिटी बना बहुत धन्यवाद काफी लंबी चौड़ी बातचीत होगी अभी नेछवा गांव में थे नौजवानों से बुजुर्गों से हमने बातचीत की चुनावों को लेकर चर्चाएं की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम निकले हुए हैं राजस्थान के कोने कोने में गाँव में और ये देखने के लिए कि अब की बार राजस्थान में जो रिवाज है वो बदलेगा या फिर ये राज है ये बना रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।